तभी हम कहते हैं कि देखो जीवन में भगवान कष्ट देते हैं ना, तो शिकायत मत किया करो, क्योंकि अगर भगवान कष्ट ना दें तो आप कभी भी अच्छे मानव बनने की ओर चलोगे नहीं। अरे जितना कष्ट भगवान ने अपने जीवन में देखा है, करके बताया है, इतना कष्ट तो किसी मानव को नहीं पड़ता। पड़ता है क्या? माताओं को पड़ता है। सीता जी का कितना कितना कष्ट पड़ा है सीता जी के ऊपर, अब माताओं के ऊपर पड़ जाए तो क्या ही हो। राम जी ने इतना कष्ट देखा। ये खुद का परिचय देकर के, अवतार का मतलब ही होता है लाइफ का एग्जाम्पल देकर के उस जीवन को जीकर बताना कि ऐसे जीना चाहिए व्यक्ति को। तो भगवान के अवतार ये करके दिखाते हैं। ये गुण आएंगे कहां से? बोले भगवान जब जीवन में थोड़े बहुत कष्ट उतार चढ़ाव देते हैं ना, तब व्यक्ति को सद्गुण की प्राप्ति होती है। नहीं तो ऐसा कोई संसार में जन्म नहीं लिया है जिसको समृद्धि मिल जाए तो मद आ जाता है। संसार तुरंत महाराज मद प्रदान कर देता है, भक्ति दूर हो जाती है, भगवान दूर हो जाते हैं। सर्वे करिएगा, अपने आसपास ऐसे लोग होंगे जिनके पास धन है, पद है, अच्छी पोस्ट है, अच्छी विद्या है, अच्छी शिक्षा है, और वो भगवान के भक्त हों, बहुत कम देखने को मिलेगा। जिनके पास अच्छा धन हो, बढ़िया पैसा वाले हो, उनसे कहो प्रवचन में क्यों नहीं आते? अजी अरबपति हैं, टाइम ही नहीं है, और हमें भगवान की क्या जरूरत है, हमारे पास तो सब कुछ है। ऐसे लोग मिलेंगे। कितने ऐसे लोग होंगे जो जिनसे पूछो अरे हमें क्या जरूरत है भगवान की, क्या कमी, हमारे यहाँ सब कुछ है, हम खुद ही भगवान हैं। ऐसे लोग मिलेंगे। मद पाकर बुद्धि खराब हो गई है। भगवान कृपा करते हैं तब जाकर के अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, नहीं तो नहीं कोई अस जन्म्यो जग माही, प्रभुता पाही ताही मद नाही। ऐसा कोई संसार में जन्मा ही नहीं है कि जिसको कुछ मिल जाए और उसे मद ना चढ़े संसार का। और यदि कोई जिसको समृद्ध जीवन है, भगवान ने सारी खुशियां दी, और ऐसा व्यक्ति प्रवचन में आ रहा है, प्रभु की मार्ग में आ रहा है, तो समझ लीजिए संस्कारी आत्मा है, साधारण व्यक्ति नहीं है। नहीं तो महाराज संसार हरा भरा मिले, सुखी मिले और व्यक्ति भगवान का भजन करे, ऐसा होता नहीं है। भगवान से दूरी बन जाती है। कितने ऐसे लोग हैं जिनसे कहो कैसी कृपा है, तो कहेंगे बहुत कृपा है प्रभु की, इतना सब कुछ है हमारे पास, ये है सब कुछ है। लेकिन उनसे कहो कि आप पे हनुमान चालीसा बन पाती है, तो नहीं बन पाती। कथा में आ जाइए, यहाँ सहजादपुर में कथा हो रही है, अरे नहीं वहां बेटा दुकान पे बैठता है, मुझे इधर वाली दुकान पे बैठना पड़ता है। अब भगवान की कृपा तो बहुत है, लेकिन अब बताइए कृपा किस काम की? हम धन को कृपा समझते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कृपा है कि भगवान आत्मा का उत्थान करने के लिए जब आपको मौके प्रदान करे, अपनी भक्ति प्रदान करे। एक बहुत सुंदर कोट था, इंग्लिश में था, What a profit a man if he gain whole world but yet suffer the lost eternal soul। यदि इंसान सब कुछ संसार का सुख इकट्ठा कर ले और एक दिन ये सुख यही का यही रह जाएगा, लेकिन जो नित्य आत्मा है वो फंसी रह जाएगी। मतलब हम सभी अगर देखा जाए तो मूल रूप में कौन है? आत्मा है। या आपने वस्त्र ही तो पहने हैं कि मैंने कृष्ण प्रिया का पहन लिया है, और आप सभी ने ना जाने कौन कौन से नाम वाले पहने होंगे। क्या ये परमानेंट है? नहीं है। ऐसे ना जाने कितने शरीर हमने छोड़े होंगे, कितने सारे जन्मों में छोड़े होंगे, लेकिन जो आत्मा है वो एक सी है, बस वस्त्र बदल लेती है। तो सारा संसार पाने के बाद भी एक दिन सब छोड़ेंगे, लेकिन जिसके लिए हमने वो सारा समय बर्बाद कर दिया, जिस आत्मा के उत्थान के लिए जिसको हमें उठाना था, वो फंसा रह जाएगा।
इसलिए कहा भगवान कृपा करते हैं तो क्या करते हैं? आत्मा के उत्थान के लिए थोड़े थोड़े कष्ट देंगे। इसलिए भगवान से जब आप मांगते हैं और भगवान वो चीज इच्छित वस्तु नहीं देते हैं तो कष्ट नहीं मानना चाहिए। कई बार हमारे अंदर बुद्धि नहीं है कि हमें क्या मांगना चाहिए भगवान से, क्योंकि हमारी बुद्धि ने तो हमेशा अनंत जन्मों से संसार ही मांगा है, संसार का सुख मांगा है। भगवान के सुख का हमें तो थोड़ा भी अनुभव नहीं कि भगवान का सुख कैसा है। हमने तो हमेशा रसगुल्ला और संसार का ही आनंद देखा है, भगवान का क्या आनंद है उससे हमें ज्ञान नहीं है। इसलिए हम जब भी मांगते हैं संसार का सुख मांगते हैं। भगवान कभी दे भी दें और कभी ना भी दें तो कष्ट होता है हमको, लेकिन याद रखें हमारे अंदर उतनी बुद्धि नहीं है कि हम ठीक ठाक मांग सकें। विवेक नहीं है। विवेक संतों की कृपा से, सत्संग की कृपा से आता है। इसलिए कहा कि भगवान पे छोड़ दिया जाए। हे भगवान, हम कर्म करेंगे, लेकिन आप जो आपको इच्छा लगे, हमारे लिए जो सही हो, आपसे भला हमारा अच्छा भला चाहने वाला कोई नहीं है, तो आपको जो ठीक लगे मेरे लिए सही है वही आप दीजिएगा। मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख नादान, तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण। मैं जो मांगू वो मत दीजिए। अब बच्चा है, छोटे से बच्चे के सामने एक करोड़ का हीरा रखिए और एक अमूल की चॉकलेट रख दीजिए, आपको क्या लगता है क्या पकड़ेगा? चॉकलेट पकड़ेगा। आपको लगता है उसे 1 करोड़ हीरे के मूल्य का पता है कि इसका मूल्य क्या है? इसमें करोड़ों नहीं अरबों चॉकलेट आ जाएंगी, गिनती नहीं है, इतनी चॉकलेट की फैक्ट्रियां लग जाएंगी। पर कहाँ ही पता होता है, वो चॉकलेट ही उठाएगा। हमारी बुद्धि वही है। अगर भगवान का सुख और संसार का सुख रखा जाए ना तो हम क्या उठाएंगे? वो चॉकलेट की तरह संसार का सुख ही उठाएंगे, क्योंकि भगवान के सुख का हमें मूल्य नहीं पता, कभी स्वाद नहीं लिया। इसलिए कहा कि भगवान पर सौंप दिया जाए। और प्रभु कैसे हैं? बोले ऐसे हैं कि हमारे भले के लिए क्या सही है, क्या उचित है, वही हमें प्रदान करते हैं। आप 10 बार अगर कोई चीज मांगे और वो आपके लिए सही नहीं है तो वो प्रदान नहीं करेंगे। नन्हा सा बच्चा 4 आइसक्रीम खाने के बाद माँ से जिद करता है मेले में मुझे 5वीं भी आइसक्रीम खानी है, और मैया नहीं देती कि तुझे ठंड बैठ जाएगी, और बच्चा जिद करता है कि नहीं मुझे आइसक्रीम चाहिए। माया का पल्लू पकड़ के रोने लगेगा तो माँ 2 चांटे रख देगी, तो बच्चा कहेगा ये तो बड़ी दुश्मन है, मुझको चांटा मारा, मुझे आइसक्रीम नहीं दी। अब आपको क्या लगता है कि दुश्मन है मैया? नहीं, उसके हित के लिए सोच रही है कि सही नहीं है। उसी प्रकार जब हम भगवान से जबरदस्ती कोई चीज मांगते और वो हमारे लिए अनुकूल नहीं है तो ठाकुर जी 1 थप्पड़ लगवा देते हैं महाराज। कोई ना कोई दुख का, संकट का ऐसा हमें थप्पड़ लगेगा, हमें दुख होता है। पर भगवान से अत्यंत महाराज हमारा भला चाहने वाला कोई नहीं है। इसलिए भगवान, क्योंकि महाराज हमारी जो प्रभु भी बेचारे क्या करें, हमारे अंदर अगर सद्गुण लाने हैं जिससे हमारा जीवन सुखी हो, इन दुख से छुटकारा मिले, तो उनको थोड़े थोड़े कष्ट देने पड़ेंगे, जिससे हमारे अंदर गुणों का विकास हो, हमारे जीवन में धर्म आए, हम सच्चे भक्त बन सकें। इसलिए भगवान से अच्छा कोई महाराज सही रिजल्ट देने वाला नहीं। तो भगवान ने गीता में कहा है अर्जुन को, कर्मण्या वादिका रस्ते मां फलेषु कदाचना। अर्जुन कर्म कर, कर्मण्य नहीं बैठना है। ऐसा नहीं कि काम नहीं करना है, कर्म नहीं करना है, कर्म तो तुझे करना पड़ेगा, लेकिन फल की चिंता मुझ पर छोड़। तेरे लिए जो हितकर होगा वही फल मैं तुझे प्रदान करूंगा, और अच्छा मिले बुरा मिले भगवान की कृपा समझ करके ग्रहण करना, ये भक्त का लक्षण है। और इसी को भक्ति कहते हैं कि वो परमात्मा जिसने संसार में हमको भेजा है, उसी ने मेरी सारी जीवन की बागडोर ली है। अरे हम मनुष्यों को तो 100 वर्ष की चिंता रहती है, भगवान ने इतना पेट वाला बड़ा पेट का हाथी बनाया है जिसको 1 मन प्रतिदिन चाहिए।
आप डालने जाते हैं एक एक हाथी को, भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं। पर्वतों के नीचे, चट्टानों के नीचे छोटे छोटे जीव जंतु पड़े हैं जिनके खाने का कोई पता नहीं, लेकिन वहां भी उनकी व्यवस्था पहुंचानी है प्रभु को। इन पक्षियों के पास कोई गोदाम नहीं होता कि उनके पास अन्न एकत्र हो जाए, प्रतिदिन खोजना पड़ता है अन्न को, लेकिन उस सबकी व्यवस्था विशंभर ने कर रखी है। तो भक्त को भी चिंता नहीं होनी चाहिए कि जब मां के गर्भ में मुझे भेजा था, संसार का सारा सामान था लेकिन खाने की क्षमता नहीं थी, तो मां के गर्भ में किस प्रकार भोजन की व्यवस्था की, नली के माध्यम से किस प्रकार श्वास की व्यवस्था करी कि मां श्वास ले ले तो तुम्हारे पास भी श्वास जाए, बाहर निकले, सब व्यवस्था थी, लेकिन तुम नहीं खा सकते थे, तो मां के वक्षस्थल में दूध का जन्म कर दिया जिससे तुम भूखे न रहो। तो जिसने हर पल दिए हैं वो प्रतिपल की रक्षा भी करेगा, ऐसा भरोसा भक्त को होना चाहिए।